प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, और उसमें आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। जैसे कि हम हिंदी और इंग्लिश में वीडियो संदेश लेकर आ रहे हैं। In the sweet name of Lord Jesus Christ, loving greetings to you all. As you can see, this is Rashtriya Jaishu Manav Seva, and we thank you all for being here as we bring you video messages in Hindi and English. आप सभी का धन्यवाद हम करते हैं कि जैसे कि विदेशी लोग, बाहर के लोगों का इच्छा यही था कि हम आप तक इंग्लिश की भाषा में आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ में सिस्टर जी हैं, वो अनुवाद कर रहे हैं। We thank you because as foreign people or people from abroad wished, we are trying to bring you videos in the language, but the sister is translating with me. तो हम देखने जा रहे हैं वचन के साथ। जैसे आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं। वीडियो अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो लास्ट तक जरूर देखने के लिए आप हमारे सहयोगी बने रहें। Okay, so we are going to watch with the word. We thank you all, and if you have started the video, please continue to be our partner to watch it till the end. ओके, तो आइए हम देखते हैं वचनों के द्वारा कुछ बाइबल से वचन देख लेते हैं। Okay, so let's see some verses through the scriptures. Let's see some Bible verses. ओके, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जैसे कि हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसका 7 वचन में देखने जा रहे हैं। उसमें लिखा कि क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलने वाले लोग हैं। As we see in 2 Corinthians chapter 5 verse 7, it is written that for we walk by faith, not by sight. जैसे आप और मैं लगातार आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ईश्वर दिखना चाहिए, उसका रूप दिखना चाहिए, लेकिन ईश्वर का रूप नहीं बनाया जाता क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है। जैसे आप और मैं एक दूसरे का चेहरा देखकर भरोसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का चेहरा आप और मैं देख नहीं सकते, उसे आत्मा से विश्वास किया जाता है। Just as you and I keep moving forward, but some people say that God should be visible, His form should be seen, but God's form cannot be created because God is spirit. Just as you and I trust each other by looking at each other's face, but you and I cannot see God's face. It is believed through the spirit. कई लोग चेहरे को देखकर बात करते हैं, चेहरे को देखकर, बॉडी को देखकर उसके ऊपर भरोसा करना ना करना निर्णय लेते हैं। Many people talk by looking at the face. They decide whether to trust someone by looking at their face, their body. हम तो बिना देखे विश्वास करते हैं। We, however, believe without seeing. आइए हम कुछ बातें और आगे देखना चाहते हैं कि जैसे झूठे भविष्यवक्ता इस संसार में बहुत से आएंगे और आ भी चुके हैं, उनके बारे में कुछ बातें हम फरमाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हम आगे की ओर वचन भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और वचन हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि मत्ती 6 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा गया है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। Let us see some more things further, such as many false prophets will come into this world and have already come. We will try to say some things about them, as we will show verses further, but before that we are going to see some more verses, such as it is written in Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve 2 masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. कुछ लोग होते हैं धन से प्रेम और मोहब्बत करते हैं, कुछ लोग होते हैं ईश्वर से मोहब्बत करते हैं। क्या कुछ पाने के लिए मोहब्बत करते हैं? धन को इसलिए मोहब्बत करते हैं कि दुनियादारी की ताकत को वो हासिल करना चाहते हैं, और परमेश्वर की सेवा इसलिए ये लोग करते हैं कि कुछ उनकी उन्नतियां हो जाए, बीमारियों से आज़ादी मिल जाए, या फिर उसके द्वारा कुछ फायदा हो जाए, इसलिए विश्वास करते हैं या फिर उसकी सेवा करते हैं। There are some people who love and are devoted to money. There are some people who love God. Do they love for the sake of gaining something? They love money because they want to gain the power of the world. And these people serve God because they want to have some progress, freedom from diseases, or some benefit through it. That is why they believe or serve Him. बड़ी खुशी की बात है कि आज हम
कुछ पोल खोलने जा रहे हैं और कुछ सच्चाइयाँ बताने जा रहे हैं, लेकिन लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने की सारी कोशिशें हमारी लगातार बनी रहती हैं। It is a matter of great joy that today we are going to expose some things and tell some truths, but our continuous efforts remain to guide people in the right direction. पढ़ने जा रहे हैं पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 6 वचन से 8 वचन तक हम देखने जा रहे हैं। वहां पर लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लेकर आए, यानी कि कुछ लेकर आए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। 8वें वचन में लिखा है, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष रहना चाहिए। Yes, you saw, as we are reading from 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 8. It is written there, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we cannot take anything out. And in the 8th verse it is written, and if we have food and clothing, with these we will be content. Good, बहुत अच्छी बात है। Good, very good. चलो अगला वचन पढ़कर हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। Let's read the next verse and move towards the conclusion. ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया है। Okay, so we are going to read as it is written here in 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered away from the faith and pierced themselves with many sorrows. ओके, तो हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खुलासा देना चाहते हैं। Okay, so we would like to end here, but before that we would like to make some revelations. लोगों को पैसों का लालच हो चुका है, उसके कारण झगड़ा होता है, दुरिया होती है, बुराइयां होता है और झूठ होता है, लूटपाट होता है, खून खराबा होता है। वो पैसों के कारण बुराई लोगों के जीवन में प्रकट होते चले जाती हैं। People have become greedy for money. Because of that, there is fighting, distance, evil, lies, robbery, and bloodshed. Evil continues to manifest in people's lives because of money. दोस्तों, यारों में फूट पड़ती है, भाई बहनों में, माँ बाप में फूट पड़ जाती है और रिश्तेदारों में फूट पड़ जाती है। क्या इन पैसों के कारण ऐसा होता है? जो व्यक्ति पैसों से प्यार करता है वो किसी से भी प्रेम भाव नहीं कर सकता है, वो केवल पैसों के ऊपर ही उसका मन होगा। Friends are divided, brothers and sisters, parents and relatives get divided. Does this happen because of money? A person who loves money cannot have any love for anyone else. Their mind will only be on money. मैं तो चाहता हूं कि पैसों के ऊपर लालच ना करें, जो भी है जितना भी है उसमें खुश रहिए, या किसी से लेना देना कर रहे हैं तो प्यार मोहब्बत के साथ सब कुछ कीजिएगा और रिश्ता कायम हमेशा बना रखिएगा। I want you to not be greedy for money. Be happy with whatever you have, however much it is. If you are dealing with anyone, do everything with love and affection and maintain the relationship always. धन्यवाद, बस इतना ही। दूसरे वीडियो में पधारेंगे, तब तक ले नमस्कार। Thank you. That is all. We will meet in the next video. Until then, goodbye.